मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। जिसके लिए शरीर मिला, जिसके लिए मानव चोला मिला, अगर वो ही ना मिला तो क्या हाल होगा हमारा। कभी हम सोचते भी नहीं, कभी हमारा ख्याल भी नहीं आता कि ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। लेकिन कोई इस विषय में ना तो चिंता करता है, ना ही सोचने का प्रयत्न करता है। आप देखो, हमारा शरीर बीमार हो जाए, हम कितनी चिंता करते हैं। हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए, कोई मानसिक परेशानी हो जाए, हम कितनी चिंता करते हैं। और भगवत प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना, कोई प्रयत्न नहीं करना। संसार में सबसे सरल अगर कोई काम है तो भगवत प्राप्ति है। लेकिन आप और हम लोग उस प्राप्ति को या तो समझना नहीं चाहते, हम इतने लकीर के फकीर हो चुके हैं कि हम जो कर रहे हैं हम तो वही करेंगे। अरे वो तुम नहीं कर रहे, जो तुम कर रहे हो तुम्हारा शरीर कर रहा है, तुम्हारी इंद्रियां कर रही हैं, तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि कर रही है। ये आपको और हमको एहसास तक नहीं होता। इसलिए ये जो आपके साथ उद्धव ब्रज गमन की चर्चा शुरू की थी, इसका मेन कारण यही था। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। जिस दिन भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, उस दिन कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता।
आप किसी से पूछ के देख लो, इतने काम बता देंगे आपको, इतने कर्तव्य बता देंगे आपको कि पूछो मत ही। हम लोगों के अंदर केवल एक विश्वास की कमी है। इसलिए मन में तरह तरह की बातें उठा करती हैं। अवश्य ही घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अपनी हेतु की, सोचो, जिन्होंने अपनी हेतु की दया से आपको इस ओर प्रवृत्त किया है, वही आगे और भी बढ़ाए जाएंगे। आपको और हमको ये मानव चोला किसने दिया, नहीं पता था। हम तो ऐसा ही समझते थे, माँ बाप की कृपा से हमें मनुष्य शरीर मिला है। कबहू के करी करुणा नर देही, लेकिन समझना नहीं चाहते। ऐसे लकीर के फकीर हो चुके हैं कि बस वहीं अड़ गए हैं हम लोग। अब पता नहीं चल रहा, अपना जीवन हम स्वयं, कहते हैं ना, जिस डाली पर खड़े हुए हैं उसी डाली को काट रहे हैं। हम लोग ये जीवन मिटाने पर लगे हुए हैं। मन में तरह तरह की बातें उठती हैं। अवश्य ही घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन्होंने अपनी, मैंने क्या कहा, हेतु की दया से आपको इस ओर मोड़ा है, आप देख लीजिए आप में कितने लोग ऐसे होंगे। आप अपने परिवार में दूर तलक 100-200 आदमियों में छांट कर देख लीजिए, किसको भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं कि रोज सत्संग मिल रहा हो। कितने लोग हैं ऐसे, आपको पता चल जाएगा। विश्वास रखिए, वे ही आगे भी बढ़ाते जाएंगे। भगवान अपने नाम मात्र के भक्त पर भी प्रेम की अनंत धारा किसी न किसी दिन बरसा देते हैं। बस बाट देखते रहिए पूर्ण विश्वास के साथ। सीताराम आचार्य जी ने जो लाइन कही ना, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। ये भी कहा साथ में, हमने शब्दों को रट लिया, समझने का प्रयत्न नहीं किया और हम भूल गए। और हमने सुबह तो बोल दिया था भगवान के मंदिर में, इस देह में हरि मिलत है, मतलब भगवान को सुना रहे थे हम गुरु जी को सुना दें, गुरु जी को बता रहे थे इस देह में हरि मिलत है। ये सीताराम आचार्य जी ने किसके लिए कहा था? अपने पापी मन को समझाओ कि मिलने को एक भगवान है केवल, बाकी सब बिछुड़ने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों ने संकल्प किया कि हम प्रयत्न करेंगे, यही शरणागति है। चाहे अपूर्ण भाव से ही शरण लियो। देखो, आज खुल के बोल रहा हूं, पूर्ण भाव से शरणागति नहीं ली है। पूर्ण भाव से शरणागति का मतलब होता है, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। आप और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, अब जिस दिन टाइम मिलेगा, जिस दिन समय मिलेगा, उस दिन भगवान से प्रेम कर लेंगे। जिस दिन नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। इसका मतलब भगवान का दिया हुआ समय भगवान के लिए नहीं है। भगवान का दिया हुआ समय, इसीलिए मैंने कहा अपूर्ण भाव से ही सही। इस बात को हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वो जागतिक मन की कल्पना अतीत है। बस उनकी कृपा से ही शरणागत वत्सल का इस जीवन में कल्याण हो सकता है। इसके लिए एक धारणा मन में धारो। क्या धारणा?
आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ ले। तोड़ ले का मतलब होता है हृदय में मेरा नाता, आत्मा का नाता। मुझे बार बार सूरदास जी का वो पद याद आता है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। कैसे नाचा कि काम क्रोध को पहिरी चोलना। आप हम लोगों ने काम क्रोध का चोला पहनकर कंठ विषय की माल, कंठ के अंदर विषयों की माला डाल रखी है। और महामोह के नूपुर बाजत, निंदा सबद रसाल। अरे भ्रम भयो मन भयो, पखावज चरत असंगत चाल। तृष्णा नाद करती घट भीतर। देखिएगा कितनी कमाल की बात कही सूरदास जी। तृष्णा नाद करती घट भीतर, नाना विधि दे ताल। और माया को कटी फेंटा बांधो, लोभ तिलक दियो भाल। माथे पर लोभ का तिलक लगा लिया। हर कोटि की कला काछ दिखराई, जल थल सुधी नहीं काल। सूरदास की सबे अविद्या, दूरी करो नंदलाल। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, पहले भी बता चुका हूं, फिर दोबारा बोल रहा हूं। सूरदास जी क्या कहते हैं, हे गोपाल, सबका पालन करने वाले, अब मैं बहुत नाच चुका। आप लोग कहोगे ना ना हम तो थोड़े से नाचे हैं, और बहुत से लोग तो कहेंगे हम तो कभी नाचे ही नहीं। अरे बाबा, हमारा मन सुबह से शाम तक और करता क्या है, सारा दिन ये मन 24 घंटे नाचता रहता है। ये करें, यहाँ जाएं, यहाँ मिलें, इससे फोन करें, उससे बात करें, ये क्या है, ये मन सारा दिन नाचता रहता है। तो सूरदास जी कहते हैं, हे गोपाल, अब मैं बहुत नाच चुका, बहुत भटक चुका। काम और क्रोध का जामा पहनकर, विषय चिंतन की माला गले में डालकर, महारूपी नुपुर बजाता हुआ, जिनसे निंदा का रसमय शब्द निकलता है। महामोहग्रस्त होने से निंदा करने में ही सुख मिलता रहा। जब तक हम मोह के इस फंदे में, और मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। आप बस इतना देख लीजिए, आपके अंदर अगर मोह है तो इससे बड़ा कैंसर का फोड़ा कोई नहीं हो सकता। ये नहीं मरता, बिना सत्संग के इसका इलाज नहीं हो सकता। ब्रह्म अज्ञान से भ्रमित मन मृदंग बना हुआ है, कुसंग की चाल में चलता है। मैंने कई बार आपसे ये भी निवेदन किया, जब भी मुख से कुछ बोलो और कान से सुनो, अभी यहीं ऊपर की बात समझ लो, अंदर की बात तो सोच ही नहीं पाओगे, बहुत दूर की बात है। जब मुख से कुछ बोलो, भाई इतना सा ध्यान रखो, भगवान भी सुन रहे हैं। बस आप जब सुनते हो तो ये ध्यान रखो, भगवान भी सुन रहे हैं। आपके मुंह में छाले पड़ जाएंगे, बोल नहीं पाओगे। ये संसार की 24 घंटे कटर मटर सारा दिन कोई काम नहीं, और लोग कहते हैं हमारा टाइम पास नहीं होता। इसका मतलब भगवान ने समय तो दिया, भगवान से प्रेम नहीं है इसलिए समय पास नहीं होता। लोग महसूस करते हैं हम अकेले हैं। अकेले कैसे हो, परमात्मा नहीं है तुम्हारे अंदर। दुआ सपड़ना सखाया, कभी आप अकेले हुए ही नहीं,
कभी हो सकते ही नहीं। भगवान को लाख गालियां दो, भगवान आपको नहीं छोड़ सकते। है कोई ऐसा संसार में प्रेमी? आप बता दीजिए मेरे को, कोई मिल जाए तो। संसार में आज किसी का अपमान कर दो, कोई बात नहीं करेगा। केवल एक भगवान है। आप सुबह से शाम तक गालियां देते रहो, भगवान फिर भी आपके अंदर बैठा हुआ है। शिशुपाल सारा दिन गालियां देता था और भगवान ने उसे अपने अंदर विलीन कर लिया, अपना लोक दे दिया। क्या मतलब? उसने कहा इतनी बड़ी शरणागति कि सारा दिन मेरा भजन कर रहा है, आपको लगता है गाली दे रहा है। वो गालियां नहीं है। मैंने कहा ना, किसी तरह भी भगवान को याद करो। अनेक प्रकार के ताल देती हुई तृष्णा, हमारे अंदर तृष्णा कितनी है। भीतर नाद शब्द कर रही है, कमर में माया का फेटा, कमर पट्टा बांध रखा है और ललाट पर लोभ का तिलक लगा रखा है। ये सूरदास जी के पद में लिखा हुआ है। जल और स्थल में स्वांग धारण करके अनेकों प्रकार से जन्म लेकर कितने समय से, ये तो मुझे स्मरण ही नहीं। आप और हम लोग सोच नहीं सकते हम कब से भटक रहे हैं। अनादि काल से करोड़ों कलाएं मैंने भली प्रकार दिखलाई। तो सूरदास जी निवेदन करते, हे नंदलाल, अब आप ही कृपा करके इस सूरदास पर इसका सारा ज्ञान, इसकी सारी विद्या दूर कर दो। लेकिन आप और हम जो प्रार्थना करते हैं वो केवल रटी रटाई प्रार्थनाएं हैं, केवल रटी रटाई प्रार्थनाएं हैं। हम जानते ही नहीं प्रार्थना होती क्या है। प्रार्थना वो जो आपके हृदय से शब्द निकले। आपके मंदिर में लड्डू गोपाल जी हैं, राधा कृष्ण हैं, राम सीता लक्ष्मण हनुमान हैं, गणेश जी हैं, शंकर भगवान हैं, देवी जी हैं, वो सब भगवान के रूप हैं। उनसे किसी तरह भी कोई भेद नहीं। ये रटी रटाई पुस्तकों में लिखी प्रार्थना भगवान सुनते तक नहीं है। भगवान आपके हृदय के शब्द पूछना चाहते हैं, तेरी अपने शब्द कहाँ है, तेरा अपना प्रेम कहाँ है मेरे लिए। लेकिन हम संसार में वो हृदय की बातें करते हैं, भगवान से नहीं करते। भगवान हृदय में बैठे हैं। देखो कमाल की चीज, उनसे हृदय की बात नहीं करते। और ये भी गाते हैं, जानत हैं प्रभु सबके मन की। इतना सुनने के समझने के बाद भी, बोलने के बावजूद भी, कि जानत हैं प्रभु सबके मन की। आपके मन में क्या चंचलता, क्या पाप, क्या छल कपट चल रहा है, भगवान सब जानते हैं। अन्यथा आप और हम लोग जितने सत्कर्मी है, इतना कोई नहीं हो सकता। आप बताओ हमारे कौन से पाप हैं जो भगवान ने नोट कर रखे हैं? और अनंत जन्मों के करोड़ों कल्प पाप हैं। लेकिन भगवान सारी फाइल, पापों की फाइल एक क्षण में जलाने को तैयार है। बस इतना काम कर लो। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप लोगों से हो जाना। आप भी सोचते होंगे ये पता नहीं हमारे क्यों पीछे पड़े हुए हैं। मैं पीछे नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। बहुत पश्चाताप होगा जब ये शरीर छिन जाएगा और नतीजा ठन ठन गोपाल आएगा। क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। जगत के मोह माया जंजाल से अपना मन बटोरो, हटाओ।
और अपना मन भगवान की ओर कर लो। भगवान कहते हैं सन्मुख, हम मुख कर लेते हैं, मन मुख नहीं करते। हमारा मन भगवान में नहीं जाता। हम मूर्ति के दर्शन करते हैं और मन के अंदर परिवार चल रहा होता है, मन में संसार चल रहा होता है। वो मुख करने का क्या लाभ? भगवान आपका मन देखते हैं। आप खाने में बैठ करके भगवान का ध्यान कीजिए, वो भगवान को ज्यादा प्रिय है। मंदिर में जाके दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि सोना जितना तपाया जाता है, सोना जितना तपाया जाता है उतना अधिक उज्जवलता बढ़ती है, उसकी शोभा निखरती चली जाती है। वैसे ही हम विपत्ति की आग में, संसार की परेशानियों में, अरे शरीर में करोड़ों बीमारियां हो जाएं, क्या फर्क पड़ेगा? ये तो मरने वाला है। सड़ के मरे या स्वस्थ मरे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मरेगा तो सही ना, अमर तो हो नहीं सकता। जितनी विपत्तियों की आग में अधिक तपते चले जाएंगे, उतना अधिक हमारे भीतर भगवान का दिया तेज होता जाएगा, लौ उठती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये प्रकट होता जाएगा। हमारी निर्मलता का, अभी हमारा मन निर्मल नहीं है। आप अपने मन को देख लो। अगर आपके मन में सबके प्रति प्रेम है, सबके प्रति, सब में भगवान नजर आता है, आपका मन निर्मल है। जिस दिन हमारा मन निर्मलता की, सौंदर्य की तरफ सबकी आंखों को आकर्षित करने लगेगा, किंतु हमें घबराहट होती है, विपत्ति आने की आशंका, जरा सी विपत्ति आ जाए हमारी नींद उड़ जाती है, रातों को नींद नहीं आती। विपत्ति तो आएगी, पीछे और आएगी कि नहीं, तथा आएगी भी तो किस रूप में? भारी हल्की बनकर के आएगी। ये तो पीछे की बातें हैं। हम तो विपत्ति की आशंका मात्र से अधमरे से हो जाते हैं। आपको एक कड़वी बात बताने जा रहा हूं। यहीं इस जगत के भोगों में, इस जगत के भोगों में हम निरंतर सुख ढूंढ रहे हैं, पर यदि हम असली दृष्टि को अपना सकते, हमें किधर जाना है उसकी याद कर सकते, तो सारी विपत्ति, भारी से भारी विपत्ति हमारे लिए स्वागत की वस्तु बन जाती है। विपत्ति की आशंका हमारे मन में उल्लास का, नवीन साहस का संचार देती है। किंतु हे पुण्य आत्माओं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। आप लोग भली प्रकार जानते हो, सुबह का भूला यदि शाम भी घर पहुंच जाए, या शाम को भी घर जाने की वाली सड़क पर घर की ओर मुख करके दौड़ चले, बस काम हो गया। और यदि सूर्य छिप गया तो भी एक घड़ी रात जाते ना जाते वो घर पहुंच ही जाता है, क्योंकि एक रक्षक उसके साथ छिपा हुआ निरंतर चल रहा है। आपको नहीं पता हमारे अंदर कौन सा रक्षक है, आपको पता ही नहीं चलता। एक व्यक्ति कह रहा है हमने किसी को मोबाइल मिलाया, हमने उसको कहा मोबाइल रखना नहीं, मुझे रास्ता बताते जाओ। वो तो शुक्र है उसने मुझे मोबाइल से बताता रहा, इधर टर्न करो, इधर मुड़ो, इधर टर्न करो, इधर मुड़ो, तो मैं पहुंच गया, वरना मैं तो फंस जाता। अब आप मुझे बताइए, ये मोबाइल के सहारे से आपको मालूम पड़ गया? उसके अंदर कौन बैठा हुआ था जो बता रहा था? उसमें भी परमात्मा था।
ये देह परमात्मा का दिया हुआ है। मैंने कहा ना, एक रक्षक उसके साथ छिपा हुआ निरंतर चल रहा है। जहां आवश्यकता होती है वहीं वो रोशनी दिखा देगा। अब आगे गड्ढे में गिरने से बचा लेगा, जंगली जानवरों को उस पर हमला नहीं करने देगा। दौड़ने के कारण जब उसे प्यास लगेगी तो बड़ा सुखद ठंडा पानी पिला देगा। ये कौन कर रहा है? अभी हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा समय बचा है। हम जगत के भोगों को बटोरना छोड़कर नहीं मानेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। हम जगत के भोगों को बटोरना नहीं छोड़ेंगे। अपना मुंह भगवान की ओर कर लें। जो साधना संत महात्मा बताते हैं उस पथ पर चल पड़ें, तेजी से दौड़ पड़ें, तो सूर्य छिप ही गया तो अंधेरा होना होते होते भगवान हमें मिल जाएंगे। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, और एक बार हृदय से कहिएगा,